सोनम हत्याकांड के बाद प्रयागराज की एक दुल्हन इन दिनों खूब सुर्खियों में है। दरअसल इस दुल्हन ने सुहागरात पर पति को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूं। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर भी नहीं गया। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला शादी के लगातार 3 रातों तक चलता रहा। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामे के बारे में 3 मई को उसने अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ भाग गई। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। अपने साथ हुए इस फरेब से महिला का पति और उनकी मां परेशान हैं और कह रही हैं कि हमने सोचा था कि शादी हो गई है, हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन अब ये क्या हो गया। अभी देश में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी थमी नहीं थी कि प्रयागराज में भी ऐसी ही कहानी होते होते बच गई। फिलहाल नवविवाहिता अपने पति को सुहागरात के दिन ही चाकू लेकर दिखा दी, कहा कि अगर पास आए तो काट दूंगी। मामला इतने से ही समझ गया। नवविवाहित युवक होशियार था, उसे पता था कि सोनम ने क्या किया है। इस बात से वह होशियार था तो वह बगल ही खड़ा रहा। 1-2 दिन नहीं, यह हालात 3 दिन रहे। 3 रातें जागकर उस युवक कप्तान ने बिताई, अपनी पत्नी को छू तक नहीं पाया और पत्नी लगातार चाकू भांज के दिखाती रही कि पास आए तो काट के रख दूंगी। अब मामला खुल गया, क्योंकि यह जब सर से ऊपर पानी बह गया तो कप्तान ने अपनी उस सितारा की बात अपनी मां को बता दी। मामला धीरे धीरे हाईलाइटेड हुआ और जो कहानी सामने आई वह बहुत ही हैरतअंगेज थी, चौंकाने वाली थी। और अगर समय पे न संभल पाता कप्तान तो शायद उसका भी हाल राजा रघुवंशी जैसा ही होता, क्योंकि उसकी भी नवविवाहिता पत्नी कह रही थी कि चलो अमरनाथ चले। इतना ही नहीं, प्रेमी की उसके मोबाइल पे धमकी भी आ गई कि मेरे साथ 10-15 लड़के हैं, तुम्हें मार कर फेंक देंगे और फिर विवाहिता के साथ, तुम्हारे पत्नी के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तब बुलाए, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, यहाँ फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचते शुरू कर दी? शादी 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरा जगह पलंग पे लेटता, तो बेड पे दूसरी जगह लेटती थी, उसके छूने नहीं देती, कहीं हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तूल लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसे क्या क्या हुआ फिर उसके बाद सर वो रही और वो भाग गई मेरे घर से, छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ, जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। अब आप लोग बहू से ऐसी शादी करना चाहेंगे कभी अपनी? नहीं सर, अब ऐसे शादी, अब हम लोग इतने डर गए, क्या शादी करें, क्या ब्याह करें, बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। तो सर वो चाकू ली हुई थी, मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे, या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे।
तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा हमका रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हम्म, हाँ लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हम्म। हाँ सर और मतलब रिश्ते को कलंकित कर रहे थे वो। हाँ सर बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। एक तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ वो कह जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन न लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूंगा। हाँ सर और एक सर और बात बताना चाहते हैं, जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। कान से भाई। हाँ लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के चलिए। भाग गई। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर आपके साथ भी हुआ? हाँ सर वो वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी की मैं सोच ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? सर कप्तान सर। अब मामला आता है रिश्तों को तार तार करने का भी, तो यहाँ पर इस रिश्ते में रिश्ते भी तार तार हुए। पति पत्नी के रिश्ता ही नहीं तार तार हुआ मौसी और पुत्र। जैसे कहते हैं बेटे का एक रिश्ता होता है, भतीजे का रिश्ता होता है, माँ समान रिश्ता होता है। यह संबंधों को लेकर यह रिश्ता भी तार तार हुआ, क्योंकि रिश्ते में जो सितारा थी वह अपने भतीजे से प्यार करती थी, दोनों प्रेमिका थे। यह बात भी सामने आई। अब समाज में यह बात चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ नवविवाहिता अपने पति को प्रेमी को चाकू लेकर बैठ जाती है, दूसरी तरफ प्रेमी जो है उसके पति को जान से मारने की धमकी देता है, और एक तरफ माँ बेटे जैसे रिश्ते, मौसी भतीजे का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। फिलहाल मामला आगे बढ़ चुका है और देखना यह है कि यह किस दिशा में यह कहानी आगे बढ़ती है। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।